क्या आपको आजकल लगता है कि दुनिया बद से बदतर होती जा रही है? क्या आपको डर लगता है इस दुनिया के फ्यूचर के बारे में? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस डर में अकेले नहीं हैं। लेकिन बात यह है कि हजारों साल से लोग इस दुनिया पे रह रहे हैं हमसे पहले। हमें उनसे सीखना चाहिए उन्होंने क्या किया इस दुनिया को संभालने के लिए। इसलिए हम लोगों को हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। मुझे पता है कि हिस्ट्री का नाम सुनते ही काफी लोग डर के भाग जाते हैं, लेकिन ये इसलिए है कि हम लोगों को स्कूल में हिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है। इस चीज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें लोगों के लंबे और मुश्किल नाम, तारीख और सालों को याद रखने को कहा जाता है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इन लोगों ने वो चीजें क्यों की, उनके दिमाग में आइडियाज क्या थे। आइडियाज ही सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स होते हैं जो हम हिस्ट्री से ले सकते हैं, क्योंकि एक पिस्तौल भी एक जमाने में आइडिया ही थी, फिर उन्होंने एक नई जंग की शुरुआत कर दी। इसी तरीके से डेमोक्रेसी, जमहूरियत भी एक जमाने में आइडिया ही था जो आगे चलकर पूरी दुनिया के बादशाह को बदल के रख दिया। वेलकम टू सिंध हेल्प। हमारा मेन मकसद है आपको प्रोडक्टिव बनाना और आपकी लाइफ इंप्रूव करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। आज हम लोग विल और डोरेन की बुक द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। विल और उनकी बीवी एरियल दोनों पुलित्जर प्राइज विनिंग हिस्टोरियन। उन्होंने 11 बुक्स में पूरी हिस्ट्री डॉक्यूमेंट की थी, 2500 सालों की, और उन्होंने उस बुक में हम लोगों को पूरी हिस्ट्री जो भी उन्होंने लिखी है उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट लेसन दिए हैं। मैं आपको उनमें से 5 इम्पोर्टेंट लेसन जो मुझे लगे कि आपके साथ शेयर करूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको विल और डोरेन की बात बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि इतने सारे सालों को हिस्ट्री के इतनी सी छोटी बुक में कंडेंस करना बहुत ही मुश्किल चीज है, इतना आसान भी नहीं है। और उसके ऊपर तो मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो उसमें उससे और छोटा कर रहा हूं आपके लिए, ताकि आप हिस्ट्री को एंजॉय कर सकें। तो ये कोई कंप्रिहेंसिव गाइड नहीं है पूरी हिस्ट्री के बारे में। जैसे कि विल और डोरेन ने कहा है कि हिस्ट्री ज्यादातर गैसिंग है, बाकी चीजें सब लोगों के अपनी चाल चलन है। हमें इसलिए एग्जैक्ट हिस्ट्री शायद कभी पता ना चल पाए, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग तब तक सीखने की कोशिश करते हैं जो भी हम सीख सकते हैं हिस्ट्री से। तो आइए शुरू करते हैं। पहला लेसन है बायोलॉजी के बारे में। जब हम लोग जानवरों को देखते हैं तो हम लोग सबसे पहले उनका बिहेवियर देखते हैं, ये सब समझने के लिए कि ये अलग अलग सिचुएशन में वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं। इसी तरीके से हम लोग अपने आप को भी देखें तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इंसानों की बायोलॉजी भी उनकी पूरी लाइफ को इफेक्ट करती है। हम लोगों की बेसिक नीड जैसे कि खाना पीना, रिप्रोड्यूस करना, अभी भी हम लोगों की जिंदगी के बहुत मेजर हिस्से हैं। पहला लेसन विल डोरेन हम लोगों को कंपटीशन के बारे में देते हैं। हम लोग शायद पसंद ना हो तब भी हम लोगों को दूसरे लोगों से रिसोर्सेज पे कम्पीट कर रहे होते हैं। हम लोगों से जॉब पे कम्पीट कर रहे होते हैं। एक दूसरे से कम्पीट करके एक दूसरे को हम लोग और अच्छा दिखने चाहते हैं, दूसरे जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए। कंपटीशन हमारे डीएनए के अंदर रचा बसा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, इंसान कभी कभी एक दूसरे के साथ कॉपरेट भी करता है, लेकिन हम लोग कॉपरेट ज्यादातर टाइम इसलिए करते हैं ताकि दूसरों ग्रुप से कम्पीट कर सकें। जैसे एम्प्लॉय हो सकता है आपस में कॉपरेट कर रहे हो मगर दूसरी कंपनी से कॉम्पीट कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से जंग में एक आर्मी आपस में तो कॉपरेट कर रही होती है, लेकिन दूसरी कंट्री की आर्मी से लड़ रही होती है। नेचुरली ये बात तो जरूर रहेगी, जहां कंपटीशन होगा वहां पे कुछ विनर्स होंगे और कुछ लूजर्स होंगे, और इसी सिचुएशन को बोला जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक फातेह बने, और इसलिए विल डोरेन बोलते हैं फ्रीडम और इक्वलिटी दोनों चीजें साथ नहीं रह सकती। देखिए, ये थोड़ा मुश्किल होगा समझना, मगर इसको ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हम लोगों की सोसाइटी 100% फ्री है, मतलब कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी कायदा कानून ना हो तो उसका क्या मतलब होगा? जो आदमी सबसे ताकतवर, चौड़ा और बड़ा होगा वो सब कमजोर आदमियों पे राज करेगा। कहने को तो ये सोसाइटी फ्री तो होगी, लेकिन ये सोसाइटी एकदम भी बैलेंस नहीं होगी। इसी तरीके से मान लो कि हम सब लोग 100% इक्वल है,
हैं तो फिर ऐसा हो जाएगा कोई भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएगा। जैसे कि बिल गेट्स इतने पैसे नहीं कमा पाएगा और उसकी वजह से इनोवेशंस नहीं हो पाएंगी सोसाइटी में। तो इसलिए एक सोसाइटी के लिए बेस्ट यही रहेगा कि वो फ्रीडम और इक्वलिटी के बीच में बैलेंस रहना चाहिए। लोगों के पास इतना फ्रीडम हो कि अपना काम ढंग से कर पाएं और इतनी इक्वलिटी हो कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। बेसिकली इतना हो जाए कि हम लोग पीसफुली रह भी सकें, पीसफुली काम भी कर सकें और दूसरों से कम्पीट भी कर सकें। दूसरा लेसन है रिलीजन के बारे में। काफी लोग रिलीजन का नाम सुनकर डर जाते हैं कि ये टॉपिक बहुत बड़ा मुतनाज़ होने वाला है, लेकिन थोड़ा दिमाग खुला रखिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। विल और डोरेन के हिसाब से चाहे आप दुनिया के सबसे बड़े इथिस्ट हो, आपको तब भी मानना तो पड़ेगा कि रिलीजन का सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंसानों को ग्रुपों में रहना बहुत पसंद है, उनको एक बिलीफ सिस्टम रखना बहुत अच्छा लगता है और दुनिया के सारे रिलीजन यही हम लोगों की बेसिक नीड को फुल करते हैं। रिलीजन लोगों को एक उम्मीद देता है फ्यूचर में। नेपोलियन के हिसाब से रिलीजन ही वो चीज है जो गरीब लोगों को अमीर लोगों का कत्ल करने से रोकता है। भाई लोग, मैं अब नेपोलियन की तरह इतना एक्सट्रीम तो नहीं सोचता हूँ, मगर मुझे ये जरूर पता है कि रिलीजन का सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा अहमियत है। अब विल डोरेन काफी अच्छा एक सवाल पूछते हैं, क्या हिस्ट्री हम लोगों को ये बताती है कि अल्लाह है या नहीं इस दुनिया में? उनके हिसाब से अगर हम ह्यूमन सफरिंग को देखें तो इस दुनिया में लोगों ने क्या क्या झेला है, तो उनके हिसाब से इस सवाल का जवाब नहीं होगा। मगर उसका ये मतलब ही नहीं है कि कोई प्रूफ है कि कोई अल्लाह है या नहीं। बेसिकली विल डोरेन ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री के हिसाब से सारी सिविलाइजेशन की कुछ साइकिल होती हैं। एक साइकिल में रिलीजियसनेस बढ़ती है लोगों की और दूसरे साइकिल में रिलीजियसनेस कम होती है लोगों की। और ये रोमन सिविलाइजेशन में भी देखा गया था कि शुरू में लोग बहुत रिलीजियस थे, लेकिन जैसे जैसे उनके यहाँ साइंस एंड आर्ट बढ़ती चली गई तो उनका फेथ आस्ते आस्ते कम होता गया। लेकिन आस्ते आस्ते सोसाइटी एकदम टूटने लगी, अंदर लोगों के मॉरल कम होने लगे। फिर एक ऐसा भी टाइम आता है कि एथिस्ट खुद अपने बच्चों को चर्चिस और मसाजिद में भेजने लगते हैं ताकि उनके बच्चे कुछ डिसिप्लिन सीख ले। तो यहाँ पे विल डोरेन ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कभी भी ऐसा कोई भी दौर नहीं था कि जहाँ पे सोसाइटी एक रिलीजन के बिना बहुत टाइम तक जिंदा रह पाई हो। दोस्तों, आजकल के जमाने में मुझे ये लगता है कि हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम जो भी रिलीजन फॉलो करना है कर लें और हमें दूसरों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि वो अपना रिलीजन भी फॉलो करें। अगर कोई नहीं मानता तो उन्हें रिलीजन फॉलो ना करने का भी फ्रीडम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, इकोनॉमिक्स। अगली बात हमें विल डोरेन ने बताई है इकोनॉमिक्स के बारे में। हिस्ट्री के हिसाब से ये देखा गया है कि पैसा सबसे ज्यादा की मोटिवेटर रहा है लोगों को अच्छे से काम कराने के लिए, क्योंकि फोर्स लेबर जैसे कि स्लेवरी के जमाने में होता था या एकदम फ्री सोसाइटी में जहाँ पे कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसी तरह की सोसाइटीज में देखा गया है कि लोग इतना प्रोडक्टिव नहीं होते जितने के एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में लोग प्रोडक्टिव होते हैं। आपको बताता चलूं कि बेसिकली कैपिटलिस्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आजकल अमेरिका और काफी हद तक पाकिस्तान में है और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पाया जाता है। विल डोरेन के हिसाब से इस तरह के सिस्टम में बहुत ही नेचुरल है कि सिर्फ कुछ ही लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा चला जाएगा। हम सब लोग कंप्लेन करते हैं कि दुनिया में कुछ ही अमीर हैं जो पूरी दुनिया के लोगों का पैसा हड़प किए हुए हैं। इसी तरह हमारे मुल्क में भी कुछ लोग और खानदानों ने पैसे को हड़प करके बैठे हुए हैं। मगर विल डोरेन के हिसाब से ये हिस्ट्री में हमेशा से होता हुआ आ रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। जो सबसे ज्यादा स्किल्ड होते हैं, जो सबसे ज्यादा लकी होते हैं, जो अमीर घरों में पैदा हुए होते हैं, उनके पास आस्ते आस्ते पैसे बढ़ते चले जाते हैं। और ये सबको पता है कि जितने ज्यादा पैसे होते हैं उतने ज्यादा पैसे आदमी बना भी सकता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत ज्यादा अगर फर्क बढ़ गया अमीर और गरीब के बीच में तो ये भी सोसाइटी को अनस्टेबल बना देता है और उससे हमेशा से बहुत बड़े बड़े इनकलाब आते हैं। तो विल डोरेन का मानना है
इकोनॉमिक्स भी दुनिया में एक साइकिल की तरह काम करती है। एक दौर होता है जहां से सारे पैसे सिर्फ अमीरों की तरफ बढ़ चले जाते हैं, फिर एकदम से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पैसे का, चाहे वो इनकलाब के जरिए हो या फिर वो टैक्सेस के थ्रू, और फिर वो पैसा वापस सिस्टम में आ जाता है। पॉइंट नंबर 4, अगला पॉइंट है वार के बारे में। अब वार के बारे में हिस्ट्री ने बहुत ही सिंपल एक चीज दिखाई है कि वार सबसे कॉमन चीज है इस दुनिया में। इनफैक्ट पीस होना इस दुनिया में बहुत ही रेयर चीज है। हिस्ट्री में ये देखा गया है कि इस दुनिया में वार न होना 10% से भी कम रहा है, मगर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जंग होना जरूरी है, क्योंकि इससे लोग और ताकतवर बनते हैं, इससे लोगों में लड़ाई करना और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की उम्मीद बढ़ती है। और कुछ लोगों का मानना है कि जंग होना बहुत ही बुरी चीज होती है, इसमें बहुत से नुकसानात होते हैं, लोग मरते हैं और ज्यादा जाने जाती हैं। हम सब लोगों का ये मानना है कि जंग बहुत ही बुरी चीज है, लेकिन विल डोरेंट के हिसाब से कभी भी ऐसा हुआ नहीं है आज तक हिस्ट्री में कि पूरी दुनिया पीस यानी अमन में रह रही हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, मैं ये जरूर चाहता हूँ कि ये हो किसी न किसी टाइम, लेकिन बस इसे मानना पड़ेगा। हम लोगों में ये चीज आज तक नहीं हुई है और उसका लाना बहुत ही मुश्किल होगा। पॉइंट नंबर 5, प्रोग्रेस। अब लास्ट पॉइंट है प्रोग्रेस के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शायद आप सोच रहे होंगे कि आपने जितने भी ऊपर के पॉइंट्स देखे हैं हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री कुछ साइकिल की तरह है, कभी अच्छी होती है हम लोगों के लिए, कभी बुरी होती है, कभी हम लोग एक कदम आगे लेते हैं और फिर हम एक कदम पीछे चले जाते हैं। टेक्नोलॉजी ने लाइफ आसान भी बना दी है और हम लोगों को लेजी भी बना दिया है। इस दुनिया से हम कनेक्टेड भी हैं, लेकिन बार बार नेगेटिव न्यूज भी सुनने को मिलती है। तो क्या हम लोग किसी भी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम लोगों की दुनिया प्रोग्रेस कर रही है? इसलिए हम लोगों को प्रोग्रेस की डेफिनेशन पे आना पड़ता है। विल डोरेंट के हिसाब से प्रोग्रेस का मतलब है कि एक आदमी का कितना कंट्रोल है अपनी लाइफ पे और अपने इन्वायरमेंट पे। और उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों ने पिछले जितने भी हजारों साल गुजरे हैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस की है। आजकल हम लोगों को अपनी हेल्थ पे, अपने घरों पे, अपनी सराउंडिंग पे और अपनी फैमिली पे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कंट्रोल है हम लोगों के पास आज। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस बुक से ये चीज मिली है मुझे कि हम इंसान आगे तभी अच्छे से बढ़ सकते हैं कि हम लोग तारीख में की गई गलतियों से कुछ सीखें और अपने आप को सुधार सकें। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि स्कूल में हम लोगों को इस तरह के आइडियाज सिखाने चाहिए थे हिस्ट्री के बारे में, ना कि डेट्स और लोगों के नाम याद करवा दें और एक हफ्ते के बाद हम भूल जाएं। इस वीडियो में मैंने आपको 5 पॉइंट्स के बारे में बताया है जिसको आप जरूर याद रखें कि हिस्ट्री का क्या कहना है बायोलॉजी के बारे में, रिलीजन के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में और प्रोग्रेस के बारे में। इस बुक को अगर आपको पढ़ना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी नया सीखे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसे बुक समरीज मिस ना हो आपको आइंदा। अभी के लिए इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।